अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। तो यहाँ पर ना मैं इस बॉक्स को फिल कर रही थी। तकरीबन आज दोपहर के ना 2 बजे का टाइम था, तो मैंने सोचा कि खाना बनाना है तो मैं इसको फिल कर दूँ। हल्दी भी ना कम हुई थी और मिर्चें भी कम थी, नमक भी थोड़ा कम था, तो मैंने सोचा इन तीनों चीज़ों को फिल कर दूँ, क्योंकि इनके बगैर तो हांडी जो है वो कंप्लीट ही नहीं होती। जब तक ये चीज़ें हम डालेंगे नहीं तब तक खाना हमारा कंप्लीट नहीं होता, उसका जायका नहीं आता उसमें। तो खैर आज मेरी बेटियों की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तीनों बेटियाँ ही बीमार हैं, बड़ी बेटी भी और साथ में छोटी बेटी भी बीमार है। जूता उन्होंने पहनना नहीं होता और मैं बस सारा दिन उनके पीछे पड़ी रहती हूँ कि जूता पहन के रखें घर में। मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से बस तबीयत उनकी ख़राब थी। तो यहाँ पर मैं आज दोपहर का खाना बनाने लगी थी। मैंने सोचा कि उनके बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो कुछ ऐसा हैवी चीज़ नहीं बनाती, तो बस लाइट सा सालन बना लेती हूँ। आलू मटर मैंने बनाना था शोरबे वाला, तो यहाँ पर प्याज को मैंने कटर की मदद से ही काट लिया था, क्योंकि मैंने कहा कि चले जल्दी से इसको फिर काट लेते हैं। हाथ से काटने लगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो बस फिर 2 मिनट में हमारा कटर की मदद से प्याज कट गया था। उसके बाद जी यहाँ पर थोड़ा ऑयल डाला है मैंने बारीक बारीक। आप देख सकती हैं कि प्याज कितना बारीक हमारा कट हुआ। अगर आपके पास ये कटर है तो इसी से काट लिया करें। हाथ से काटते हुए टाइम भी एक तो लगता है और एक इतना बारीक प्याज जो है ना वो नहीं कटता। तो यहाँ पर मेरे से एक छोटा सा क्लिप जो है वो मिस हो गया था, क्योंकि मुझे पता नहीं चला। तो बस हल्दी और मिर्चें मैंने कितनी डाली हैं, खैर मैंने दोबारा से फिर थोड़ी थोड़ी डाल दी थी, नमक भी इसमें शामिल कर दिया था और मसाले को अच्छी तरह से भूनूंगी। ऑयल मुझे थोड़ा वैसे कम लग रहा था, बाद में मैंने फिर इसमें और डाला था। तो अब ये जो नॉर्मली हम चीज़ें डालते हैं मसाले में वही मैंने डाली है। टमाटर अदरक मिर्चों का पेस्ट भी डाल दिया था, इतना ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया था, बस नॉर्मल सा ही। तो थोड़ा पानी शामिल करके इसको थोड़ा भूनेंगे, मसाले को थोड़ा मैश करने के बाद इसमें फिर मैंने मटर शामिल करने थे। अब ये देखें मसाला हमारा मैश हो चुका था, फिर मैंने सोचा इसमें मटर डाल देती हूँ और मटर को थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें थोड़ा पानी शामिल करूँगी ताकि थोड़े से गल जाएँ। पूरे नहीं मैंने इनको गलने दिया, क्योंकि हमने ना इसमें अभी आलू वगैरह भी डालने थे। तो बस फिर इस तरह आज का दिन मेरा गुजर रहा था। मैंने सोचा ये आपके साथ अपनी आज की रूटीन भी लाजमी शेयर करूं। अगर सिंपल है तो कोई बात नहीं, हर दिन जो है वो स्पेशल ही होता है, तो मैंने सोचा आज का दिन भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पर देखे पानी थोड़ा शामिल किया, उसके बाद अब मटर हमारे देखे गल चुके हैं, उसने ऑयल भी छोड़ दिया था। अब इसमें आलू शामिल कर रही हूँ। आलूओं की थोड़ी सी बुनाई करूंगी। अगर आप आलूओं को बुनाई किए बगैर ही पानी डाल देंगे ना तो वो जायका नहीं आएगा, क्योंकि जो मसाला हमने भुना होता है ना वो आलू के अंदर उसका जो नमक वगैरह हो जाता है आलूओं के अंदर भी रच बस जाता है और फिर टेस्ट आता है। कभी इस तरह बना के देखिएगा। अक्सर मैंने देखा है कि कुछ औरतें साथ ही पानी डाल के ना उसको पकने देती हैं, लेकिन इस तरह ना किया करें, मसाले में लाजमी भुना करें। अब देखें मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट आलूओं को इसके अंदर भुना है, उसके बाद फिर मैं इसमें पानी शामिल करके इसको पकने दूंगी। तो खैर मैंने ना हांडी के साथ साथ खाने के साथ साथ फिर मैं दूसरे काम भी कर रही थी, क्योंकि मैंने कल अपनी अम्मी की तरफ जरा जाना था, भाभी ने आना था, तो मैंने उनसे मिलना था। थोड़ी देर के लिए ही जाऊंगी। तो खैर यहाँ पर मैं अपनी जो शर्ट वो स्टिच कर रही थी। तो ये आइडिया से मैंने 3 पीस जो है ना सूट परचेज किया है। गुल अहमद का ये फैब्रिक है और मैंने सोचा इसका सिंपल सा इस तरह का गला बना लेती हूँ। बाजुओं के आगे भी मैंने यही लुप्स लगाई थी, तो बस ये स्टिच कर रही थी साथ साथ। मैंने कहा चले खाना भी तैयार हो जाएगा और साथ साथ मेरा ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा। कल इसको प्रेस करूंगी सुबह के टाइम, तो बस फिर पहन के चली जाऊंगी। और सुबह के टाइम फिर मैंने अपनी बेटी का भी एक फ्रॉक जो है वो स्टिच किया था, तो ये वाला मैंने फ्रॉक स्टिच किया। अच्छा, एक मजे की बात आपको बताती हूँ कि ये जो है ना ये पीसेस थे छोटे छोटे से, ये आपको नजर आ रहे होंगे, जो कढ़ाई नजर आ रही है ना, ये एप्लक का काम हुआ है, साथ में हाथ की कढ़ाई थी। तो मैंने कहा कि मैं इसका फ्रॉक तैयार करूंगी। नीचे वाला भी रुमाल ही था बड़ा, तो ये भी मुझे अच्छा लगा और साथ में ये कंट्रास्ट बन गया, तो फिर मैंने इसका फ्रॉक स्टिच कर दिया। और नीचे लेस जो है वो मेरे पास पड़ी हुई थी, इसका जो बॉर्डर मैंने लगाया हुआ है ये घर में ही थी, क्योंकि मैं लेसेस वगैरह ना लाती रहती हूँ, फिर मैंने जब अपनी बेटियों को स्टिच करने होते फिर घर से ही मैच कर लेती हूँ। इस तरह फिर मैंने इसका स्टाइल देके तो फ्रॉक को स्टिच कर लिया, उसको प्यारा भी बड़ा लगा था। और फिर उसके बाद फिर मैंने अपने लिए चाय तैयार की, क्योंकि मुझे थकावट फील हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि आज चाय बना लेती हूँ, साथ ही सर में दर्द थी। तो खैर यहाँ पर दूसरी तरफ सालन भी तैयार हो गया था। मैंने ना इसको ज़्यादा पतला नहीं रखना था, बस नॉर्मली हमने इसका सूप रखना था। मैंने कहा बेटियां भी ठीक नहीं है, चलो फिर यही वाला सालन उनके लिए तैयार कर लेती हूँ, वो भी कुछ ना कुछ खा लेंगी, थोड़ा बहुत खा लेंगी। तो इसके बाद फिर इसमें धनिया शामिल किया है। सालन रेडी हो चुका था, चावल भी दूसरी तरफ मेरे ना तैयार हो रहे थे और तकरीबन पकने वाले थे, दम पे मैंने रखे हुए थे। मैंने
सोचा खाना तैयार होता है, साथ ही अपनी बेटियों को भी सर्व कर देती हूँ, फिर खाना वो खा लेंगी ना तो फिर मुझे भी सुकून हो जाता है जब थोड़ा-सा उन्होंने कुछ खाया हो। तो चावल मैंने यहाँ पे थोड़े ही बनाए थे, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया था कि मैं इतनी ज़्यादा जो है वो खाना नहीं तैयार करती, जितना मेरी फैमिली खा लेती बस उतने उसके हिसाब से ही बनाती हूँ, क्योंकि फिर मेरे वेस्ट जाते हैं या फिर कोई खाता नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।